नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल लेट्स सॉलिड में। तो दोस्तों, मेरा नाम है राहुल और आज के इस वीडियो में मैं लेकर आया हूँ एक नया टॉपिक। जी हाँ, क्लास 10 का जो चैप्टर है जो कि मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, उसको आज हम सॉल्व करने वाले हैं। जी हाँ, क्लास 10 के अंदर जो भी प्रीवियस ईयर के अंदर जो क्वेश्चन पूछे गए थे उन सभी क्वेश्चन को आज हम देखने वाले हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन जो है वो पूछे गए थे, ताकि आपको एक बेटर आइडिया मिल सके कि इस चैप्टर को किस वे के अंदर प्रिपेयर करना है। जी हाँ, आपको मालूम रहेगा कि मैंने ऑलरेडी जो है वो बहुत सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो है वो कराए हैं, बहुत सारे चैप्टर के क्लास 10 के। मैंने क्लास 12 की भी सीरीज़ जो है वो लॉन्च किए और जल्द ही मैं क्लास 12 आरबीएसई बोर्ड की जो सीरीज़ है मैथ्स की प्रीवियस ईयर की, वो भी जो है जल्दी ही लॉन्च करने वाला हूँ। तो आशा करता हूँ कि मेरे द्वारा जो भी वीडियो आपको बताया जा रहा है वो आपको ज़रूर पसंद आया होगा और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। इस वीडियो को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें ताकि आरबीएसई बोर्ड के हर स्टूडेंट को ये वीडियो पहुँच सके और वो चेक कर सके कि पेपर पैटर्न जो है वो किस टाइप से आता है। तो इसी के साथ आज के इस वीडियो को चलिए हम शुरू करते हैं। तो हमारा जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो कुछ इस टाइप से कि इन द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन कैलकुलेट मीन फ्रॉम अज्यूम्ड मीन। यानी कि हमें एक जो है अज्यूम्ड मीन दे रखा है, एक टेबल ऑलरेडी दे रखी है, उससे हमें मीन जो है वो फाइंड करना है। तो देखिए, चलिए कैसे करेंगे इसको। सबसे पहले जो भी क्लास इंटरवल दे रखी है उसे आप लिख लीजिए, जो फ्रीक्वेंसी दे रखी है उससे आप लिख लीजिए। ये दो ब्लॉक हमने बना लिए। अब हमें जो चाहिए मीन फाइंड करने के लिए वो हमें चाहिए एक्स आई, यू आई एंड एफ आई म्यू आई। यानी कि जो क्लास है उससे हम फाइंड करेंगे मिड वैल्यू, म्यू आई फाइंड करेंगे एंड देन एफ आई म्यू आई। तो यहाँ पर सबसे पहले फ्रीक्वेंसी दे रखी है 2, 3, 7, 5, 6 एंड 7। मिड वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें क्लास को ऐड करना है और 2 से डिवाइड करना है। तो यहाँ पर 25 + 10 यानी कि 35 और 35 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 17.5। सिमिलरली यहाँ पर जब हम डिवाइड करेंगे तो 32.5। इन दोनों का जो डिफरेंस है उसी डिफरेंस को हम इस सभी में ऐड करते हुए जाना है ताकि हमें सारी मिड वैल्यू मिल जाए। अब हम बात करते हैं म्यू आई। तो म्यू आई फाइंड करने के लिए हमें चाहिए एक्स आई माइनस ए अपॉन एच। एच क्या है? एच है हमारा जो क्लास इंटरवल है उसका डिफरेंस, यानी कि यहाँ पर डिफरेंस कितना है 25 - 10 जो कि है 15। एक्स आई जो कि हमारी ये है ए हमारी वैल्यू होती है इन सभी के अंदर से जो मिड है। मिड कौन है? 47.5। तो हमें क्या करना है, बस 17.5 - 47.5 यानी कि 30, वो भी माइनस वाला, एंड देन एच यानी कि डिफरेंस 15 तो -2। सिमिलरली यहाँ पर आ जाएगा -15 अपॉन 15 जो कि हो जाएगा -1। यहाँ पर 15 माइनस यहाँ पे हो जाएगा 47.5 - 47.5 0। सिमिलरली 1, 2 एंड 3। अब एफ आई म्यू आई कैसे फाइंड करेंगे हम? इन दोनों को सिंपली मल्टीप्लाई करना है। तो बहुत ही इजी मल्टीप्लिकेशन है। -4 - 3 0, 5, 6 × 2 12, 7 × 3 21। तो अब देखिए यहाँ पर हमने क्या किया है कि जो फ्रीक्वेंसी है उन दोनों को हमने ऐड कर दिया यहाँ पर, यानी कि एफ आई सभी को ऐड किया तो यहाँ पे आया 30, एफ आई और म्यू आई को ऐड किया तो यहाँ पे आया 31। तो ये तो हमने बना दिया एक टेबल। अब हम देखते हैं इसके अंदर कि आगे इसके अंदर किस टाइप से मीन का जो फॉर्मूला पुट करके ये सारी वैल्यू यूज़ करेंगे और वैल्यू फाइंड करेंगे। अब देखिए कि जो ए है वो कितना है 47.5, एच कितना है 15, सिग्मा एफ आई कितना है, सिग्मा एफ आई जो है वो है 30 और सिग्मा एफ आई म्यू आई है 31। यहाँ पर ये कनेक्शन कर लीजिएगा, ये जो है वो 27 नहीं है, ये है 30। अभी हमने जस्ट फाइंड किया था 30। तो अब फॉर्मूला होता है मीन का ए + एच इंटू समेशन ऑफ एफ आई म्यू आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई। आपको केवल ये फॉर्मूला याद रखना है, बिकॉज अगर ये फॉर्मूला याद है तो आप वैल्यू तो इजीली फाइंड कर सकते हो। अब ए कितना है 47.5 प्लस, उसके बाद हमें फाइंड करना है कि यहाँ पर एच इंटू समेशन ऑफ एफ आई म्यू आई इंटू समेशन ऑफ एफ आई। एच कितना है 15, समेशन ऑफ एफ आई म्यू आई कितना है 31 और समेशन ऑफ एफ आई कितना है 30। अब इनको सॉल्व करते हैं हम। 15/2 तो यहाँ पे हो जाएगा 2 और 2 को 31 से डिवाइड करेंगे तो 15.5। इन दोनों को ऐड करेंगे हम तो हमारे पास आ जाएगा 63। तो ये था हमारा मीन जो कि हमें सबसे पहले क्वेश्चन में फाइंड करना था। अब 2015 के अंदर एक और क्वेश्चन पूछा गया था और के अंदर, यानी आपको या तो ये क्वेश्चन करना है या फिर ये वाला। अब जो है क्वेश्चन है वो है मोड का। चलिए देखते हैं कि इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे। जो ऑप्शन के अंदर जो क्वेश्चन था वो कुछ इस टाइप से था, फाइंड द मोड ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन। हमें एक टेबल ऑलरेडी दे रखी है क्लास इंटरवल एंड फ्रीक्वेंसी, इसके अंदर हमें मॉड फाइंड करना है। तो देखिए सबसे पहले हम जो मॉड फाइंड करने के लिए जो रिक्वायरमेंट्स होती है वो देख लेते हैं कि यहाँ पर सबसे मैक्सिमम जो क्लास इंटरवल है
उसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वही हमारी सबसे मेन वैल्यू होगी। यानी कि यहाँ पर सबसे मैक्सिमम की फ्रीक्वेंसी वैल्यू किसकी है 61, यानी कि 60 to 80 क्लास इंटरवल सबसे इंपॉर्टेंट है। तो मैंने लिख लिया कि एज द क्लास 60 to 80 एज अ मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, सो यही हमारा क्या होगा यहाँ पर मॉडल क्लास होगा। तो अब देखिए कि जो एक्स ऑफ के है वो कितना हो जाएगा 60, यानी कि ये हो जाएगा एक्स ऑफ के। एच मतलब हो जाएगा इन दोनों का डिफरेंस जो कि है 20। उसके बाद बात करते हैं एफ ऑफ के। एफ ऑफ के मतलब होता है कि जो मॉडल क्लास हमने सेलेक्ट की है उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, वो है 61। एफ ऑफ के माइनस 1 यानी कि जस्ट इसकी पिछली वाली जो कि है 52। एफ ऑफ के प्लस 1 जो कि जस्ट इसकी नेक्स्ट वाली है जो कि है 38। तो ये हमने सारी वैल्यू सबसे पहले फाइंड कर ली। बिकॉज ये वैल्यू अगर आपने फाइंड कर ली तो आपको केवल इसको सिंपली फॉर्मूले के अंदर ही पुट करना है। तो देखिए चलिए कैसे करेंगे इसको वो देख लेते हैं। अब देखिए कि जो मॉड का फॉर्मूला होता है वो होता है एक्स ऑफ के प्लस एच इंटू एफ ऑफ के माइनस एफ ऑफ के माइनस 1 अपॉन 2 एफ ऑफ के माइनस एफ ऑफ के माइनस 1 माइनस एफ ऑफ के प्लस 1। मैंने बताया था आपको कि अगर आपने ये सभी वैल्यू फाइंड कर ली तो इसको जो फॉर्मूले में पुट करके सॉल्व करना बहुत ही ईजी हो जाएगा। तो यहाँ पर एक्स ऑफ के था हमारा 60, एच यानी कि क्लास का जो डिफरेंस था 20, एफ ऑफ के था जो मैक्सिमम थी 61, उसके पिछली वाली थी 52, 2 टाइम एफ ऑफ के यानी कि 2 इंटू 61 माइनस 52 माइनस 38। अब हमें सभी को सॉल्व करेंगे। 60 20 इंटू 61 माइनस 52 9, 2 इंटू 61 122, इन दोनों को हम करेंगे तो यहाँ पर आएगा माइनस 90। तो 60 का 60 प्लस 20 इंटू 9, इन दोनों को माइनस करेंगे तो 32। अब इसको जब सॉल्व करेंगे यहाँ पे आप चाहे तो 20 और 32 को 2 की टेबल से जो है वो रिड्यूस कर सकते हो, और यहाँ पर जो भी वैल्यू आएगी उसको आप 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पर आएगा ये 45/8। अब 45 को 8 से डिवाइड करोगे तो आपका प्लस आएगा 5.625, और 60 प्लस 5.625 हो जाएगा 65.625। तो ये था हमारा मॉड। अब ये जो क्वेश्चन था वो 2015 के अंदर पूछा गया था। केवल आपको फॉर्मूला अगर याद है तो आप क्वेश्चन को इजीली कर सकते हो। तो ये तो था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब हम बात करते हैं इसके अंदर नेक्स्ट ईयर की जो कि 2016 के जो क्वेश्चन है उनकी। क्वेश्चन सेकंड जो है वो कुछ इस टाइप से कि जो पर डे एक्सपेंस ऑफ 25 फैमिलीज ऑफ द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ विलेज इज गिवन एज फॉलोज। हमें एक टेबल दे रखी है जिसमें हमें कुछ फैमिलीज का पर डे एक्सपेंसेस जो है वो दे रखा है। तो सबसे पहले है 25 to 35, नंबर ऑफ फैमिली से 3, 35 to 45 है 7, 45 to 55 है 6, 55 to 65 है 6 और 65 to 75 है 3। हमें यहाँ पर फाइंड क्या करना है, सिंपली हमें यहाँ पर मीन जो है वो फाइंड करना है। तो देखिए चलिए देखते हैं कि इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे। अब देखिए जो भी टेबल थी वो हमने बना ली, यानी कि जो पर डे एक्सपेंस कितना है इतना, फ्रीक्वेंसी कितनी है इतनी। हमें अगर मीन फाइंड करना है तो हमें केवल 2 ही रिक्वायरमेंट है, एक है एक्स आई और एक है एफ आई इंटू एक्स आई। तो एक्स आई कैसे फाइंड करेंगे, 35 प्लस 25, 5 5 10, 3 4 5 6 यानी कि 60/2 30, इन दोनों को करेंगे 40 यानी कि 10 का डिफरेंस है तो 10 सभी में ऐड करते जाएंगे तो 30 40 50 60 70। एफ आई और एक्स आई मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा। अब मीन का एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है कि समेशन ऑफ एफ आई इंटू यू आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई। समेशन ऑफ एफ आई इंटू यू आई हो जाएगा 1240। अब आप सभी को ऐड करेंगे तो आपके पास आएगा 1240। 25 से डिवाइड करना है, डिवाइड आपको आता ही है, एंड इज इक्वल टू हो जाएगा 49.6। तो ये आ जाएगा हमारा सिंपली मीन जो कि 2016 के अंदर पूछा गया था। अब 2016 के अंदर एक और क्वेश्चन पूछा गया था, वो और के अंदर नहीं था, तो चलिए उस क्वेश्चन को भी हम देख लेते हैं। तो अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की जो कि 2016 के अंदर पूछा गया था। क्वेश्चन इस टाइप से, द फॉलोइंग टेबल शोज द मार्क ऑब्टेन बाय 50 स्टूडेंट्स इन मैथमेटिक्स ऑफ क्लास 10th इन स्कूल, फाइंड मीडियन। अभी तक हमने मीन फाइंड किया है, मॉड फाइंड किया है, अब इस क्वेश्चन के अंदर हमें फाइंड करना है मीडियन। तो सबसे पहले ये हमारी एक टेबल दे रखी है। अब हम देखते हैं कि इस टेबल को किस टाइप से सॉल्व करेंगे। ये हमारी एक टेबल दे रखी है जैसे कि 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70 एंड 70 to 80। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कुछ इस टाइप से दे रखे, और अगर हमें यहाँ पर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है तो आपको मालूम है कि सबसे पहले जो 5 है उसको हम एज इट इज लिखते हैं, उसके बाद में इस 9 को इस 5 के अंदर ऐड करते हैं जो कि हो जाएगा 14,
फिर 8 को 14 में ऐड करेंगे 22, यानी कि हम इसमें ऐड करके हुए सभी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को फाइंड करते हैं। तो एट द एंड हमारे पास कितनी आई 50, यानी कि इन सबका जो सम है वो आ रहा है 50। ये तो है हमारा एक टेबल। अब हम बात करते हैं कि जो मेन फॉर्मूला के अंदर कौन कौन सी वैल्यू यूज होती है। तो सबसे पहले हम फाइंड करते हैं कि जो मिड वैल्यू होती है वो यहाँ पर टोटल है 50/2, यानी कि 25th टर्म। तो यहाँ पर अगर हम चेक करेंगे कि जो 25th टर्म है वो कौन सी है, तो देखिए 25th टर्म जो है वो ना तो ये है, ना ये है, ना ये है और ना ये, यानी कि इन दोनों के बीच में जो लाई करेगी वो ये हमारी होगी 25th टर्म। तो देखिए m इज इक्वल टू L1 प्लस n/2 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी अपॉन f इंटू h, यानी कि ये 25th टर्म है। इसकी जो सबसे नियरेस्ट वैल्यू होती है वही होती है हमारी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो इसके सबसे नियरेस्ट कौन सी है, अगर आप टेबल में चेक करेंगे तो सबसे नियरेस्ट है 22। तो देखिए L1 इज इक्वल टू कितना है 50, यानी कि जो भी हमने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी यहाँ पर सेलेक्ट की है उसी की जो ये वाली वैल्यू होती है लार्ज क्लास इंटरवल, जो ये होता है 50 प्लस n/2 कितना है 25 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कितनी है 22 अपॉन f का मतलब है कि इसके जस्ट ऊपर वाली जो फ्रीक्वेंसी है वो कितनी है 12 इज इक्वल टू, और हाइट कितनी है 10। तो ये हमने एक नॉर्मल से फाइंड कर ली। सॉरी, यहाँ पर जो f है वो होता है कि जो भी हमने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सेलेक्ट की है उसके जस्ट नीचे वाली जो फ्रीक्वेंसी होती है वो, तो यहाँ पर कितनी है 12। तो आपको मालूम है कि मीडियन जो है वो इसी टाइप से फाइंड करते हैं। सबसे पहले हम m निकालते हैं जो कि है 50/2 25th, उसके बाद में जो भी सबसे नियरेस्ट होता है वो होती है हमारी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो कि है 22। उसके बाद में हाइट आपको मालूम है इन दोनों का डिफरेंस n/2 आपने ऑलरेडी फाइंड किया है। f का मतलब होता है कि जो भी इसकी कॉरस्पॉन्डिंग टर्म है उसकी जस्ट नीचे वाली टर्म कितनी है 12। तो हमने इन सभी की वैल्यू पुट की, फाइंड की 50 प्लस 3/12 इंटू 10, 50। इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो 5/2, सॉल्व करेंगे तो 52/5, जैसा कि आप चेक कर पा रहे हैं यहाँ पर। देखिए 50 प्लस 3/12 इंटू 10, 50 प्लस 5/2 एंड 52.5। तो ये था हमारा इसका आंसर। इस स्टेप से हम मीडियन को फाइंड करेंगे, यानी कि आपको मेन जो ये फॉर्मूला याद रखना है कि इस फॉर्मूले के अंदर कौन कौन सी वैल्यू पुट करनी है। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो कुछ स्टेप से, फाइंड द मीन डेली पॉकेट अलाउंस ऑफ बाय यूजिंग अप्रोप्रिएट मेथड। हमें यहाँ पर मीन फाइंड करना है। क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी दे रखी है, यानी कि 10 to 23, 20 to 35, 30 to 44, 40 to 57, 50 to 66, इस टाइप से क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी दे रखी है। अगर मीन फाइंड करना है तो सिंपल सा एक फॉर्मूला है कि समेशन ऑफ fi इंटू xi अपॉन समेशन ऑफ fi। तो क्लास इंटरवल दे रखी है, फ्रीक्वेंसी दे रखी है, xi कैसे फाइंड करते हैं, इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करते हैं तो वही होता है हमारा xi। तो 20 प्लस 10 30 डिवाइड बाई 2 15। सिमिलरली अगर नेक्स्ट 25 आ रहा है, इन दोनों का डिफरेंस कितना है 10, तो हम इन सभी में हम 10 ऐड करेंगे तो हमारे पास आ गया 55 तक। fi xi इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ये वाली टर्म। इन सभी को ऐड करना, एडिशन आपको आता ही है। तो समेशन ऑफ fi xi आ रहा है 955 एंड समेशन ऑफ fi आ रहा है 25। इन दोनों को डिवाइड करेंगे 955 अपॉन 25 इज इक्वल टू 38.5। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। मीन जो है वो बहुत ही ईजी है, मीडियन भी बहुत ही ईजी है और मॉड भी बहुत ईजी है। केवल आपको जो है इसके अंदर कौन सी वैल्यू कैसे आएगी वो फाइंड करना बहुत ही ज़रूरी है। अदरवाइज अगर आपने ये सभी चीज़ें आपको आ गई तो आपके 5 नंबर जो है वो पार्ट डी के अंदर कहीं नहीं गए, आप इजीली जो है उस नंबर को गेन कर सकते हो। और ये भी बताना चाहूँगा कि मैंने और भी वीडियोस बहुत सारे जो है वो मेरे चैनल पर अपलोड कर दिए, उसकी लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको दे दूंगा और ऊपर आई बटन पे भी आपको दे दूंगा, तो वो भी ज़रूर चेक कीजिएगा, बहुत हेल्पफुल रहेगा। तो चलिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो कुछ इस टाइप से कि द फॉलोइंग डेटा गिव्स द इंफॉर्मेशन ऑन द ऑब्जर्व्ड लाइफ टाइम इन आवर्स ऑफ 200 इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स। यानी कि कुछ ऐसे लाइफ टाइम दी हुई है और उनकी फ्रीक्वेंसी दी हुई है। यानी कि लाइफ टाइम इन आवर्स दिया हुआ है 40 to 60 का 25 फ्रीक्वेंसी है, 60 to 80 की है 38, 80 to 100 एट 65, 100 to 120 एट 24 एंड 120 to 140 एट 31 एंड 140 to 160 है 17। यहाँ पर हमें फाइंड करना है द मॉडल लाइफ टाइम ऑफ ए कंपोनेंट। तो देखिए कैसे करेंगे इसको। अगर हमें मॉड फाइंड करना है तो हमें कुछ वैल्यूज़ फाइंड करनी होती है। सबसे पहला जो हमारा काम होता है वो होता है कि जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है उसे हम फाइंड करें। तो यहाँ पर अगर आप चेक करेंगे तो
80 to 100 जो है वहाँ पर सबसे मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी जो कि है 65। तो ये हमारा सबसे पहला स्टेप था कि हमने सबसे पहले मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी फाइंड कर ली। अब हमें नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करनी है। फॉर्मूला कुछ स्टेप से होता है एक्स ऑफ के प्लस एच इंटू एफ ऑफ के माइनस एफ ऑफ के माइनस 1 एंड 2 इंटू एफ ऑफ के माइनस एफ ऑफ के माइनस 1 माइनस एफ ऑफ के प्लस 1। ये अब एक्स ऑफ ए क्या है? एक्स ऑफ ए है कि हमारी जो भी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होती है वो उसी की जो क्लास इंटरवल होती है फर्स्ट वाली, यानी कि ये L2 माइनस L1 है, तो हमारी जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है 65, उसकी क्लास इंटरवल है 80, तो वो हो जाएगी एक्स ऑफ के। एच होता है इन दोनों का डिफरेंस जो कि है एच। एफ ऑफ के होता है कि जो भी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है वो माइनस एफ ऑफ के माइनस 1, यानी कि के माइनस 1 यानी कि इसकी प्रीवियस फ्रीक्वेंसी एंड के प्लस यानी कि इसकी नेक्स्ट वाली फ्रीक्वेंसी। देखो के प्लस 1 है यहाँ पर 24 यानी कि उसकी जस्ट नेक्स्ट वाली फ्रीक्वेंसी। अब हम देखिए कि अब हम इन सभी की वैल्यू जो है वो यहाँ पर पुट करेंगे और हम क्या करेंगे, फाइंड करेंगे। तो देखिए जैसा कि यहाँ पर मैंने यहाँ पे पुट किया एक्स ऑफ के प्लस 20 यानी कि एच, 65 माइनस 38 27, 2 इंटू 65 यानी कि 130 माइनस 38 और माइनस 24 हो जाएगा माइनस 62। अब हमें क्या करना है, केवल इन सभी की वैल्यू को पुट करना है। तो देखिए 80 प्लस 20 इंटू 27 अपॉन 68, इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 7.94 और इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा 7.94। तो इस टाइप से हम क्या करेंगे, फाइंड करेंगे हमारा जो मॉड है किसी भी क्वेश्चन के अंदर। तो हमें केवल इस फॉर्मूले को याद रखना है। मैंने आपको मीन का भी बताया था, मैंने आपको मीडियन का भी बताया और मैंने आपको मॉड का भी बताया। तो इस टाइप से हम इसे फाइंड कर सकते हैं। ये तो था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। अब हम बात करते हैं इसी के अंदर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी। क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो कुछ इस टाइप से, फाइंड द मीन एंड मॉड ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि हमें यहाँ पर मीन भी फाइंड करना है और मॉड भी फाइंड करना है। जब हमें मीन एंड मॉड दोनों फाइंड करने होते हैं तब हम टेबल के अंदर थोड़े से चेंजेस करते हैं ताकि हमें दोनों की वैल्यू इजीली हमें फाइंड हो जाए। तो यहाँ पर देखिए स्कोर हमें दिया हुआ है 20 to 30, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है 4, 30 to 40 28, 40 to 50 42, 50 to 60 20 एंड 60 to 70 6। सबसे पहले हमें टेबल को डिज़ाइन करेंगे। स्कोर हमें लिख लिया, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमने लिख लिए, मिड वैल्यू क्या होगी 20 प्लस 30 अपॉन 2 जो कि 25, 30 प्लस 40 अपॉन 2 35, 40 प्लस 50 45 55 65। म्यू आई फाइंड करना है। म्यू आई हम कैसे फाइंड करते हैं, एक्स आई माइनस ए अपॉन एच। एच होता है कि हमारा इस क्लास इंटरवल का डिफरेंस जो कि है 10, एक्स आई जो कि फ्रीक्वेंसी ए हम कैसे फाइंड करेंगे कि जो भी हमारी एक्स आई निकली है इसके अंदर से मिड वैल्यू, तो आप चाहे तो 1 2 3 4 5 है तो थर्ड वाली जो है एज अ ए ले सकते हैं जो कि 45 रहेगी। अब एक्स आई माइनस ए अपॉन एच, जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपका पास आएगा माइनस 7.5। सिमिलरली नेक्स्ट माइनस 6.5 माइनस 5.5 माइनस 4.5 एंड माइनस 3.5। अब हमें एफ आई म्यू आई फाइंड करना है। तो ये है एफ आई, ये है म्यू आई। 75 इंटू 4 करेंगे हम, चेक कर लेते हैं, 5 4 20, 7 4 28 29 30 यानी कि 300 और पॉइंट में तो 0.0 यानी कि माइनस 30। सिमिलरली इसको करेंगे तो माइनस 182, इसको करेंगे माइनस 231, इसको करेंगे माइनस 90, इसको करेंगे माइनस 21। इन सभी का समेशन करेंगे, ऐड करेंगे तो आएगा माइनस 554। अब हमें सिंपली क्या करना है कि इन सभी की जो वैल्यूज़ है उसको पुट करना है, ठीक है। तो देखिए इन सभी की वैल्यूज़ को अब हम क्या करते हैं, पुट करते हैं इस फॉर्मूले के अंदर। तो हमारे पास जैसे कि क्वेश्चन जो है वो गिवन है, ए कितना है हमने एज्यूम किया था 45, एच कितना है क्लास इंटरवल का डिफरेंस 10, समेशन ऑफ एफ आई कितना है 100, समेशन ऑफ एफ आई इंटू म्यू आई कितना है माइनस 554। अब हमें इस फॉर्मूले के अंदर पुट करते हैं 45 प्लस 10 इंटू 554 अपॉन 100, ये हो जाएगा 100 है 10 से 10 रिड्यूस यानी कि 55.4, दोनों का ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा 100.4। तो ये तो था इस क्वेश्चन का मीन। अब हम बात करते हैं इसके अंदर जो मॉड फाइंड करना है वो हम कैसे फाइंड करेंगे। देखिए मॉड फाइंड करने के लिए इसी टेबल का हम यूज़ करेंगे। मैं आपको जो है वो बता देता हूँ कि सबसे पहला स्टेप क्या था हमारा, कि जो भी हमारा फ्रीक्वेंसी दी हुई है उसके अंदर मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी को डिटरमिन करना। तो कौन सी क्लास इंटरवल है जिसकी सबसे मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है, तो आप चेक करेंगे कि 42 क्लास की सबसे मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है। अब इस क्लास की जो L1 होती है वो होती है हमारा एक्स ऑफ के, इसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो होती है हमारी एफ ऑफ के, इसकी ऊपर वाली होती है एफ ऑफ के माइनस 1 यानी कि ये हो जाएगी 28 एफ ऑफ के माइनस 1, इसके नेक्स्ट वाली हो जाएगी एफ ऑफ के प्लस 1, राइट, और क्लास इंटरवल हो जाएगा 10। अब हमें क्या करना है, इन सभी की वैल्यूज फॉर्मूले में पुट करनी है। आप चाहे तो वापस जो है वो वीडियो को पीछे करके देख लीजिएगा कि मैंने कौन कौन सी वैल्यू आपको
कैसे बताइए। अब हम इन सभी की वैल्यू को हम फॉर्मूले के अंदर पुट करते हैं। अब देखिए हमें फाइंड करना है मोड। तो सबसे पहला स्टेप मैंने ऑलरेडी बताया था आपको कि मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी फाइंड करेंगे, उसकी क्लास इंटरवल का जो फर्स्ट होगा वो होगा एक्स ऑफ के। सिमिलरली मैंने आपको एफ ऑफ के भी बताया था, के माइनस वन एंड के प्लस वन। इन सभी की वैल्यू केवल इस फॉर्मूले में पुट करके इसको सॉल्व करना है। तो देखिए कैसे करेंगे सॉल्व। सबसे पहले हमने यहाँ पर क्या किया कि एक्स ऑफ के की वैल्यू रखी 40 प्लस एच की रखी 10, एफ ऑफ के की रखी 42, 28, 2 इंटू 42 माइनस 28 इंटू माइनस 20, 42 माइनस 28 हो जाएगा 14, 2 इंटू 42 हो जाएगा 84, 28 एंड 20 को अगर हम ऐड करते हो तो हो जाएगा माइनस 48। अब 84 माइनस 48 हो जाएगा 36 और इसको एज इट इज लिख लिया। अब देखिए कि इसको हम कैसे करेंगे। अब देखिए यहाँ पर 40 प्लस 10 इंटू 14 अपन 84 माइनस 48 जो कि है 36। यहाँ पर जो है वो 10 है, अब करेक्शन कर लीजिएगा। मैंने पीडीएफ भी प्रोवाइड कराई है डिस्क्रिप्शन के अंदर, तो आप जो है उसे भी चेक कर सकते हो ताकि आप एक बार ये क्वेश्चन समझ लो और उसके बाद आपको रिक्वायरमेंट हो तो आप उस पीडीएफ से चेक कर सकोगे कैसे क्वेश्चन मैंने सॉल्व कराए। तो अब देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, केवल इसको सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को इंटू 14/36। जब इसको सॉल्व करेंगे हमारे पास तो आएगा 7.77, इसको ऐड करेंगे तो 47.77 और यही क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का मॉड। यानी कि मॉड हम इस टाइप से फाइंड करते हैं। आप चेक करे होंगे कि पैटर्न कैसा हो रहा है, राइट। हर क्वेश्चन के अंदर सेम फॉर्मूला यूज हो रहा है, सेम कंसेप्ट यूज हो रहा है, चाहे वो 2015 का हो, 2016 का हो, 2017 का हो या फिर 2018 का हो। तो सभी के अंदर सेम पैटर्न फॉलो हो रहा है। आपको केवल जो है केवल और केवल एफ ऑफ के माइनस वन इन सभी की वैल्यू की जो वैल्यू है वो फाइंड करनी है। तो ये था हमारा क्वेश्चन मीन एंड मॉड का। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की, जो कि 2019 का क्वेश्चन है और ये हमारा क्वेश्चन जो है इस वीडियो का सबसे लास्ट क्वेश्चन है। तो देखिए कि इस क्वेश्चन में हम किस टाइप से क्या सॉल्व करेंगे। यहाँ पर हमें दो चीज़ें फाइंड करनी है, एक हमें फाइंड करना है यहाँ पर मीडियन और एक हमें फाइंड करना है यहाँ पर मॉड। अब तक जो हमने क्वेश्चन किए उसके अंदर हमने मीन सेपरेटली फाइंड किया है, मीडियन भी सेपरेटली फाइंड किया है, मॉड भी सेपरेटली फाइंड किया है और मॉड एंड मीन ये दोनों हमने कंबाइन में फाइंड किए। बट मीडियन एंड मॉड अभी तक हमने कंबाइन किसी भी क्वेश्चन में सॉल्व नहीं किए। तो इस वीडियो के अंदर हम ये देखने वाले हैं कि मीडियन एंड मॉड के लिए हम किस टाइप से एक टेबल बना करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे कि अगर मैं चेक करूँगा तो क्लास दे रखी है और फ्रीक्वेंसी दे रखी है। क्लास कुछ इस टाइप से कि 22, 10 to 25, 6, 25 to 40, 20, 40 to 55, 44, 55 to 70, 26, 70 to 85, 3 and 85 to 100, 1। तो सबसे पहले जो क्लास एंड फ्रीक्वेंसी दे रखी है वो मैंने एज इट इज टेबल के अंदर लिख लिया। अब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसी है कि जो भी फर्स्ट फ्रीक्वेंसी है उसको एज इट इज लिखते हैं, देन हमारी जो नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी है उसको इस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी से ऐड करके सभी फाइंड करते हैं। तो 20 + 6 26, 44 + 26 70, सिमिलरली 96, 99 एंड 100। तो ये थे हमारी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब हमें अगर मीडियन फाइंड करना है तो मीडियन के लिए जो भी फॉर्मूले के अंदर रिक्वायर होते हैं वो सारी चीज़ें हम फाइंड करेंगे। तो देखिए क्या क्या चीज़ें यहाँ पर जो है वो रिक्वायर होती है। सबसे पहले हम फाइंड करते हैं कि जो मीडियन यानी कि नंबर ऑफ n कितना है, समेशन ऑफ f 100, इसका हाफ हो जाएगा 50। तो 50 से जस्ट ग्रेटर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कौन सी है 70, तो इसके जस्ट अबोव वाली जो होगी वो हो जाएगी हमारी CF। तो 70 50 से ग्रेटर है 70, इसके जस्ट अबोव वाली 26। तो यही क्या हो जाएगी हमारी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। बस हमें हमारी कॉरेस्पॉन्डिंग क्लास मिल गई मैक्सिमम की 42 55, ठीक है। तो अब हम इन सभी की वैल्यू फॉर्मूले में पुट करेंगे। तो देखिए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। देखिए मीडियन के अंदर जो भी हमें वैल्यूज रिक्वायर्ड थी वो हमने यहाँ पर पुट कर दी। L कितना है 40, क्लास इंटरवल कितना है 15, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कितनी है 26। फॉर्मूला में मालूम है L + n/2 - CF/F × H। L जो क्लास इंटरवल था उसकी जो स्मॉल वैल्यू थी यानी कि L2, तो वो 40 थी, n/2 50 - 26/44 × H। इसको सॉल्व करते हैं। 40 का 40, 50 - 26 24/44 × 15। इन दोनों को सॉल्व करेंगे हमारे पास तो आएगा 90/11 और जब इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो 8.18 और ये फाइनली आ जाएगा 48.18। तो ये क्या हो जाएगा हमारा मीडियन। तो मीडियन के लिए हमने टेबल बनाई, वैल्यूज पुट की और इसका आंसर फाइंड कर लिया। अब हमारा रह गया मॉड। तो मॉड देखते हैं वो कैसे हम फाइंड करेंगे इस क्वेश्चन के अंदर। सबसे पहले मैं आपको इस टेबल से जो मॉड के अंदर वैल्यू रिक्वायर्ड होती है वो आपको बता देता हूँ।
सबसे पहला स्टेप क्या था कि जो मैक्सिमम मॉडल फ्रीक्वेंसी है वो फाइंड करनी है। तो देखिए सबसे मैक्सिमम कौन है 44, उसी के कॉरेस्पॉन्डिंग क्लास इंटरवल हमने देखी 42 55। तो यहाँ पर हमारा जो L होता है वो हो जाएगा 40, यानी कि वहाँ पर हमें x ऑफ k था, यहाँ पर मैंने फॉर्मूले के अंदर L प्लस, बिकॉज दोनों फॉर्मूले जो है ये सेम ही है, आप चाहे तो ये यूज़ करें आप चाहे तो वो यूज़ करें। तो L कितना है यहाँ पर 40, तो मैंने मेंशन कर दिया 40। F1 कितना है, F1 है कि जो हमारी मेन फ्रीक्वेंसी है वो है F1 जो कि है यहाँ पर 44। F0 क्या है, जस्ट इसकी अबोव, यानी कि ये f ऑफ k माइनस 1, ये f ऑफ k प्लस 1, यानी कि F0 यहाँ पर f ऑफ k माइनस 1 है और F2 यहाँ पर f ऑफ k प्लस 1 है। तो सभी की फ्रीक्वेंसी हमने वैल्यू फाइंड कर ली। अब हमें क्या करना है कि इस फॉर्मूले में पुट करना है और इसको सॉल्व करना है। अब देखिए मॉड के अंदर इन सभी की वैल्यू पुट करते हैं। L 40, F1 44 माइनस 20, 44 इंटू 2 88 माइनस 20 माइनस 26 इंटू 15, इन सभी को हम सॉल्व करेंगे। 44 माइनस 20 हो जाएगा 24, 20 माइनस 26, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 46, 88 माइनस 46 आ जाएगा हमारे पास 42। अब हमें केवल सिंपली सॉल्व करना है। सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं हम 24, 42 और 15 को। तो यहाँ पर आप चेक करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 42, ये 42 है 40 नहीं है, ठीक है। देखिए अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 8.57, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 48.57। यहाँ पर मैं कैलकुलेशन का जो पार्ट है वो अवॉइड कर रहा हूँ जस्ट टू सेव टाइम, ताकि कैलकुलेशन तो आप इजीली कर लेंगे लेकिन कैसे उस वैल्यू को फाइंड करना है वो इंपॉर्टेंट रहता है किसी भी क्वेश्चन के अंदर। तो मैं आपको बस वही वे बता रहा हूँ कि आप किसी भी क्वेश्चन को किस टाइप से अटैम्प्ट करें, बिकॉज मेरे टाइम भी मैंने जो है वो इसी टाइप से पेपर पैटर्न ऑब्जर्व किया था, तभी मेरे जो मैक्सिमम मार्क्स आए थे क्लास 10 के मैथ्स के अंदर वो 99 आए थे। तो 99 मार्क्स आना जो है वो बहुत बड़ी भी बात नहीं है। आजकल स्टूडेंट्स जो है वो 100 मार्क्स भी गेन कर रहे, बट वो गेन कैसे कर रहे वही आइडिया जो है मैं यहाँ पर इम्प्लीमेंट कर रहे की कोशिश कर रहा हूँ आपके लिए। तो आशा करता हूँ कि मैं जो भी वीडियो बना रहा हूँ वो आपको पसंद आ रहे होंगे और आप मेरे चैनल को जो है वो सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे और इस वीडियो को भी शेयर ज़रूर करेंगे। थैंक यू सो मच।